अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान कमर रफीक प्रोग्राम दुख और सुख के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर मेरे साथ होस्ट अबू बकर अब्बास और हमारे एडिटर इन चीफ शहजादा अब्बास साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ट्रेड यूनियन की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है या आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़। उनका कहना है कि यहाँ पर आए दिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ उसके कुछ अहदेदार भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज उन्होंने एहतजाज की कॉल ये दी है, इसके अलावा इनका क्या लाहे अमल होगा इस एहतजाज के बाद और इनकी हुकूमत से क्या अपील है। जी हम कहते हैं कि ये जो IMF है ये किसी मर्ज़ का इलाज नहीं है, बल्कि असल मर्ज़ यही है। $1 कर्ज़ा देते हैं, $20 यहाँ से ले जाते हैं। उनकी तमाम शराइत की वजह से यहाँ पे महंगाई है। 28 प्रोग्राम IMF के आ चुके हैं। अगर ये इतना अच्छा डॉक्टर होता तो 28वीं दफ़ा इसको ना बुलाना पड़ता। असल में तो यही मर्ज़ है और ये सरमायादारी का सबसे घिनौना वार है। मेहनत कश तबके के साथ हम समझते हैं कि सरमायादारी के ख़ात्मे के साथ ही यहाँ से गुर्बत का और महंगाई का खात्मा होगा। यहाँ पे हकीकी अवामी राज जब कायम होगा फिर गरीब की यहाँ पे बात की जाएगी। जी हमारे साथ एक और उनके मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, आपका महंगाई के बारे में क्या कहना है? देखिए, इस वक्त जो आम आदमी की जो रोज़गार है वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसके ऊपर क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अभी जो इन दिनों जो पेट्रोल पम्प जो महंगाई बम गिराया गया है, इसके नतीजे में आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा तलख हो जाएगी। वो पहले स्ट्रेस का शिकार है, वो बच्चों की तालीम पूरी नहीं कर सकता, उनका इलाज पूरा नहीं कर सकता, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, उनकी कपड़े पूरे नहीं कर सकता। तो अब जो अभी महंगाई का तूफ़ान अभी मौसम में तो आने वाला है, इसके अंदर आम आदमी जो आम मजदूर है जिसकी जो उजरत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसके लिए उसके ज़िंदगी की जो है वो जीवन हो जाएगी और वो खुदकुशी की तरफ बढ़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो हालात बन रहे हैं, यहाँ पर खुदकुशियों की मिकदार तादाद के अंदर जो है इजाफा होगा। जी आपने बात सुनी, मजदूर की मजदूरी उसी जगह पर है और उनका जो महंगाई का तूफ़ान है वो ऊपर चला गया है। जी सर, आपके इस बारे में क्या कहना है? मैं एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, हम समझते हैं जिस तरह मजदूर तंग हो चुके हैं, मजदूर अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, इस तरह हम तलबा भी तंग हो चुके हैं और आज हमारी यूनिवर्सिटियों की जो फीसें हैं उसमें भी डबल इजाफा हो गया और हमारी स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी गई हैं। इस तरह के बजट पेश किए गए तो तालीम मुश्किल हो जाएगी और तालीम तो पहले भी एक सरमायादार तबके की हद तक रह गई है। और इस निज़ाम के अंदर जो हमारा ये निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में तालीम की जो सब्सिडी कोई नहीं दी जा रही, सिर्फ सब्सिडी दी जा रही है शुगर माफिया को दी जा रही है, आटा मिल वालों को दी जा रही है। हम चाहते हैं कि तलबा को सब्सिडी दी जाए। जी हमारे साथ इस वक्त रिक्शा यूनियन के सदर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। महंगाई तो इस कदर हो चुकी है कि हमारे रिक्शे खड़े हो गए हैं। हम एक वक्त की कमाते हैं, 2 वक्त भूखा रहना पड़ता है। मैं इन हुक्मरानों से पूछता हूँ कि हमारी क्या दुश्मनी है आप लोगों से कि आप लोगों ने हमारा हक छीन लिया है, हमारा रोज़गार छीन लिया है। ये हमारे साथ नवाबुद्दीन लशारी साहब हैं। आप इस महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है मज़दूर तबका हो रहा है। मज़दूर की दिहाड़ी नीचे जा रही है, महंगाई ऊपर आ रही है। और आज के दौर में ये जो इन्होंने ऐलान किया था पिछले दिनों में जी 25,000 रुपये मिनिमम वेजेस कर दी गई है मज़दूर की, मगर फिर उन्होंने रिवर्स ले लिया है कि नहीं जी वो अप्रैल से नहीं, वो तो मई जुलाई से शुरू होगी। तो हुक्मरानों को चाहिए कि शर्म करें। अगर वो इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं तो वज़राए आमदन भी बढ़ाएँ ताकि मज़दूर जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी तो कमा सके। जी इस महंगाई के दौर में मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान ट्रेड यूनियन को कि इन्होंने एक गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए अब यहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर एहतजाज किया है। इनको इस चीज़ का दर्द है कि गरीब का इस वक्त जो गुजर बसर है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी दिहाड़ी बहुत कम है और उसका गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है। अपने मेज़बान कमर रफीक, शहजादा अब्बास और अबू बकर अब्बास को इजाज़त दी गई। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।